हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं सुमित लांबा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वती क्लासेस पर, जहां पर आप मैथ पढ़ते हैं। और मैथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, आज उसका पार्ट 5 है। और इससे पहले हमने 4 पार्ट यूट्यूब पर अपलोड कर ही दिए हैं, आप उनको भी जाकर देखिएगा। और आज ये हमारा जो चैप्टर था अनुपात और समानुपात, मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि ये यहाँ पर समाप्त हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे हमने क्वेश्चंस पहले से ही यूट्यूब पर कराकर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको जाकर देखिएगा। वहाँ पर मैंने बेसिक से लेकर मतलब पूरी तरीके से पहले अच्छे से समझाया, फिर हमने क्वेश्चंस को लगाए हैं, तो आप उनको जाकर देखिए, आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो इससे पहले आप उन पार्ट को जाकर देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से ये सब कुछ पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ में आएगा, यानी कि अनुपात और समानुपात पूरे अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। तो आज हमारा ये पार्ट 5 है, हम इसको आज स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अपने आप पर विश्वास कीजिए। अपने आप पर अगर आप विश्वास करेंगे और आप अपने आप को एक पॉजिटिव वे में रखेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि सफलता जो होती है, और सफलता की खास बात क्या होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है ना। कि इतने दर्द के बाद भी मुस्कुरा रहा हूँ मैं, देखे ज़िंदगी तुझे कैसे हरा रहा हूँ मैं। तो वही है ना कि आप मतलब वो कर सकते हैं जो सभी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपके अंदर गॉड ने एक यूनिक चीज़ डाली है कि जो सिर्फ आपके पास है, जो सिर्फ आपके पास है और आप ही के पास होगी, वो और किसी इंसान में सिमिलर नहीं होगी, है ना। तो वही मैं बात बोलता हूँ कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आ जाओ इधर, करते हैं क्वेश्चंस। भाई 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है। भाई 2 बर्तन है ना। एक बर्तन आपका ये हो गया, एक बर्तन आपका ये हो गया, है ना। 2 बर्तन हो गए आपके। तो इसमें दूध और पानी है, मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर, है ना, ये है भाई। तो उसने कहा कि पहले में 5:3 तथा दूसरे में 2:3 के अनुपात में 5:3 है, और यहाँ पर 2:3 है ना, यही है। अब उसने क्या कहा कि इसको हमने मिला दिया अनुपात में। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं, यानी कि मिला तो दिया, उसने रेशियो पूछा है, ताकि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए, यानी कि इन दोनों को एक तीसरे बोल में डाल दिया, इसमें डाल दिया। और यहाँ पर आधा तो हो गया दूध, हाफ हाफ हो गया दूध, है ना, ये दूध और ये वाटर, है ना, इसमें डाल दिया। तो अब बताना है कि रेशियो कितना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फुल पत्ते लगा लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस, अक्सर क्या ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे रेशियो से बन जाते हैं, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आप इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो भाई पहला ये था बर्तन, दूसरा ये था, इसको तीसरे में मिला दिया। अब इसका रेशियो बताने कि किस रेशियो में मिला है। देखिए, एक तरफ लिखे आप मिल्क, एक तरफ लिखे आप वाटर, है ना, एक तरफ लिखे आप मिल्क, एक तरफ आप लिखे वाटर। क्यों लिखवाया मैंने, वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप बताएं, पहले बर्तन में कितने के अनुपात में है? 5:3 के अनुपात में, यानी कि 5 इसमें दूध है और 3 इसमें पानी है। तो टोटल कितना है? वो 8। टोटल कितना है? 8। भाई मिश्रण टोटल है ना। इसमें दूध कितना है? 5, यानी कि 8 में से 5 दूध हो गया। उसी तरीके से पानी कितना? 8 में से 3 हो गया। यहां पर टोटल कितना है? 2 और 3 5। दूध कितना है? 2। पानी कितना है? 3। ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आया? ये जो मैंने लिखा है ये आपके समझ में आया? ये जो मैंने लिखा है समझ में आया? कैसे, देखो मैंने कैसे लिखा भाई। आधा उसने बताया कि 5:3 में है और 2:3 में है, यानी कि 5 आपका दूध है और 3 आपका पानी है। तो टोटल कितना है? 8 है। तो टोटल में से 5 दूध और टोटल में से 3 पानी, टोटल में से 2 दूध और टोटल में से 3 पानी। समझ में आ गया ना। अब देखो इसको करना क्या है, इसने बताना रेशियो में। तो आप मिल्क वाली वैल्यू उठा लो, चाहे वाटर वाली वैल्यू उठा लो, और बस वैसे ही आप इसको करते चलेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता चल ही रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये तो आपके समझ में आ गया था ना कैसे हुआ था। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो आपने मिल्क वाली वैल्यू उठा ली, है ना, इधर भी मिल्क, इधर भी मिल्क, और यहाँ पर भी मिल्क लिखेंगे। क्यों लिखेंगे मैं आपको बताता चल ही रहा हूँ। तो कितना है मिल्क? 5 8। इधर कितना मिल्क है? 2 5। इसमें कितना मिल्क है? आधा। आधा मतलब 1/2। 1/2 ही पानी, 1/2 ही मिल्क। तो 1/2 इस वैल्यू को नीचे रखेंगे, बीच में रखेंगे, है ना, रेशियो निकालने के लिए। तो अब देखो आप क्या करें, 8 2 5 इनका निकाल ले एलसीएम। 8 2 5 कितना एलसीएम होगा? 8 दूनी 16 पंजे 80, 80 40, 5 से भी 2 से भी 8 से भी 40 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आया इसका?
40, कितना एलसीएम आया 40, तो 40 एलसीएम, इसको 40 बनाने के लिए कितने 20 से मल्टीप्लाई 40, ऐसे कर लो ना 40, ऐसे कर लो ना 40, 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40 और 20, कितनी कितनी वैल्यू आ गई है 5 पंजे 25, 2 अट्ठे 16, ये बीच में कितनी 20। देखना इसमें मिश्रण वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्या, एक वैल्यू बड़ी एक वैल्यू छोटी लग गया, कितना 4, कितना 5, कितना आया 4 5, कितना आया 4:5, तो 4:5 ही तुम्हारा क्या रहेगा, ये आंसर बनता है। देखो ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व आउट करना है। दो बर्तन है ए और बी, उन दोनों बर्तनों में जो पानी और दूध का अनुपात है वो ये है और ये है, तो जब ये टोटल कितना है भाई 5 और 3 8 हो गया, तो 8 में से 5 अपना दूध हो गया और 3 अपना वाटर हो गया, टोटल वैल्यू 8 चल रही है। तो मिल्क वाली वैल्यू को उठा लिया, इधर भी मिल्क वाली, दूसरे वाली मिल्क वाली और तीसरे वाली यहाँ, क्योंकि अनुपात में उसने पूछा है। जब भी आप अनुपात निकालेंगे आप इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से एलसीएम निकाला, एक वैल्यू बड़ी एक छोटी, बस उसको माइनस कर दिया और आंसर आपका ये क्लियरली हो गया। तो समझ में आया क्वेश्चन, एक बार और इसको रिपीट आप करके देख लीजिएगा, पूरी तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 कारों द्वारा के अनुपात में दूरी तय की गई यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:1 हो तो चालों का अनुपात ऐसा है भाई, 3 कार द्वारा कोई दूरी तय की गई, तो दूरी का अनुपात क्या है 1:2:3 है ना, यानी कि 1:2:3 है। तो कितना है भाई दूरी, दूरी कितनी है 1 2 3, समय कितना है 3 2 1, समय कितना है इतना। बताना क्या है, किसका है चाल का। चाल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 1, समय कितना है 3, दूरी कितनी है 2, समय कितना है 2, दूरी कितनी है 3, समय कितना है 1, है ना। बताना रेशियो में है और फ्रैक्शन में भी है, रेशियो में भी है और फ्रैक्शन में भी है। मैंने क्या बताया था, एलसीएम ले लो, लो एलसीएम, कितना 3 दूनी 6, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। क्यों, क्योंकि रेशियो में भी है और फ्रैक्शन में भी है। अगर ये इक्वल होती तो जिसके ऊपर के नीचे वाली वैल्यू ही ऊपर वाली की आंसर हो जाती। चलो कितना आ गया 6, इसको 6 बनाओ 2 बार, इसको 6 बनाओ 3 बार, इसको 6 बनाओ 6, तो यहाँ पर भी 6। तो अब देखो ये 2 एकम 2, ये 2 तिया 6 और ये 3 छंग 18, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 3 नम 18। समझ में आ गया ना, 1:3 रेशियो उसके चालों का अनुपात है। कैसे बच्चे, देखो दूरी कितनी है 1:2:3, समय कितना है 3:2:1 ठीक है। चालों का अनुपात बताना, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यानी कि इसको हमने ऐसे 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 कर दिया। एलसीएम लिया आपने, इसका कितना 6 आया, इसमें 2 की मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई तो 2 है ना, नीचे 3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई 6, नीचे 6 की मल्टीप्लाई ऊपर भी 6 की मल्टीप्लाई 18, इनको कैंसिल आउट किया 1:3:9, यही आपका आंसर है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 के बराबर है।
5 के बराबर है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। भाई ऐसा है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 के बराबर है, तो उनका पहली संख्या का दूसरी संख्या से रेशियो बताना है। बताना तो फाइनली रेशियो ही है, लेकिन आपको यहाँ से नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक संख्या x मान लो, x का 40% परसेंट हटाए अपॉन 100 बराबर है किसके, दूसरी संख्या y मान लो कि 3/5 के। ठीक है, अब यहाँ से ये कट गया, 2 दूनी ये 5, तो 2/5 बचा। कितना बचा, 2/5 बचा। तो x गुना 2/5 बराबर y गुना 3/5। तो ये y गया इसके अपोन में, x बटे y बराबर 3/5 है, ये जाएगी उधर उल्टी होकर नंबर, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। कितना बचा, एक्स वाई अपॉन 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो एक्स वाई अब बराबर रेशियो कितना आ गया, 3:2। देखिए कितना ईजी था, देखा ऐसे क्या कि x का 40% परसेंट हटाया 100 से डिवाइड बराबर y गुना 3/5। ठीक, x गुना 2/5 कैंसिल आउट किया, y गुना 3/5 ये y आया इसके अपोन में, तो ये 3/5 ये गया उसके अपोजिट वैल्यू है ना, अपोजिट करके वैल्यू गई। इसकी मल्टीप्लाई 15, इसकी मल्टीप्लाई 10, 5 से कैंसिल आउट किया, 3:2, x/y 3:2। यही आपका आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूल पत्ती वाला क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन, भाई ऐसा है कि कबीर के पास कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गी है, जिनके कुल सिरों की संख्या तो 48 है तथा पैरों की जो संख्या है वो 140 है। तो अब आपने मुर्गी की संख्या बतानी है। पैर कितने हैं, पैर कितने हैं भाई 140, सिर कितने हैं 48 है ना, सिर कितने हैं 48। कौन बताना है, मुर्गी बतानी है। हो सकता है गाय भी पूछ ले, हो सकता है मुर्गी पूछ ले। तो एक के तो 2 पैर है, मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2, गाय के कितने पैर हैं 4 है ना, तो दोनों अलग अलग, लेकिन सिर तो सबका कितना होता है, एक ही होता है। कभी देखा किसी के 2 सिर है, नहीं होता है। तो सिर तो हमेशा मतलब एक ही रहता है, और पैर कितने होते हैं 2 भी हैं और 4 भी हैं। तो देखो करना क्या है आपने, यहाँ पर जो पैर हैं, ठीक है, पैर की संख्या में से, पैर की संख्या में से सिर की संख्या का 2 गुना, ये क्या बताया मैंने, पैर की संख्या में से सिर की संख्या का 2 गुना माइनस करना है ना, 2 गुना माइनस करना है, करो। और फिर 2 से भाग करें। फिर किससे भाग करना है, 2 से भाग करें, 2 से भाग दें तो ज़्यादा पैर वाले की संख्या आएगी। देखो सुनो मेरी बात, समझो हमें करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर 2 पैर भी हो 4 पैर भी हो, सिर तो हमेशा एक ही रहता है। आपने पैर की संख्या में से सिरों की संख्या को दुगना करना है, फिर उसको जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है, और आपका जो आंसर है वो 4 पैर वाले का आ जाएगा। देखो कैसे, सिर कितने हैं पैर कितने हैं 140, सिर कितने हैं 48, सिर कितने हैं 48, तो 48 का दुगना कर दो 96, कितना आया 96, माइनस करके कितना आंसर आया 4,
और 4 44। अब इसको 2 से भाग करो, कितना आया 22। और ये ज़्यादा पैर वाले का आएगा, यानी कि गाय आ गई है। गाय के तो ज़्यादा पैर है 4, तो गाय कितनी आ गई 22। टोटल कितने सिर थे 48 थे। 48 में से 22 माइनस कर लो, कितना बचा 26। और 26 कौन आ गई, मुर्गी आ गई। 26 कौन आ गई, मुर्गी आ गई। बस इसको आपको समझना है, माइंड में आप इसको कर देंगे। देखो ऐसा है भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको पैरों की संख्या में से सिर की संख्या को माइनस कर ले और जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड करें। जब 2 से डिवाइड कर लेंगे तो उसमें जिसके ज़्यादा पैर होंगे 4 पैर वाले, उसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। अब आप टोटल में से माइनस कर ही लेंगे 2 पैर वालों के लिए, तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखो ऐसे ही आप एक और क्वेश्चन कर लें। यहाँ पर अगर 48 की जगह मैं कितना कर दूँ 24 कर दूँ, और यहाँ पर 140 की जगह 70 कर दूँ, तो फिर कैसे करेंगे आप देखो, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कैसे कर लेंगे, देखो पैर की संख्या कितनी आ गई 70, सिर की संख्या 24 है तो डबल कर दो 48, कितना आ गया 2 2 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 11 11 क्या आई होंगी गाय। जब 11 गायें हैं, टोटल कितने थे 24 थे सिर, तो 11 माइनस कर लेंगे 13, तो 13 कितनी आ गई, कौन आ गई मुर्गी। बस यही तो करना था आपको, कुछ भी नहीं है, सिंपल है ना भाई। पैर की संख्या में से सिर की संख्या डबल करके माइनस कर दे, 2 से भाग कर दे तो ज़्यादा पैर वाले आ जाएंगे, और फिर माइनस कर ले टोटल में से तो 2 पैर वाले आ जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्या 3:4 के अनुपात में है, जिनका HCF तथा LCM देखो भाई 2 संख्या, ये आपका क्वेश्चन जो है ना एलसीएम में देखने को मिलता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर भी दिया है, तो आप मैं इसका टाइप यहाँ पर भी करवा देता हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, चाहे तो ये एलसीएम में आए चाहे फिर ये रेशियो में आए, आ जाता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा होता है कि भाई 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, जिनका एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल यह है, तो संख्याओं का योगफल बताना है। अच्छा, संख्या क्या क्या है भाई, 3 है और 4 है, एक्स मान लो इनको। फिर एचसीएफ गुना एलसीएम है ना, कितना है 20 28 है, ये तो दिया है। अब एक बात बताओ मुझे आप, वैसे तो मैं इसको एलसीएम में पूरी तरीके से क्लियर करूंगा, लेकिन जब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूँ। भाई देखो 2 संख्याएं जो होती है ना, संख्याएं बराबर ये होती है भाई एलसीएम गुना एचसीएफ, और अपोन या बराबर कर लो या अपोन कर लो, तो दोनों संख्याओं ये होती है ना। देखो आप कैसे करेंगे इसको, इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 3x गुना 4x, और बराबर में कितना दिया है 20 28, ये कितना आया 12x स्क्वायर, 20 28 चल ही रहा है। 12 से इसको काटो, 12 कम 12 कितने बचे, 8 2 12 5 8 12 6 72, कितना बचा 12 कम 12 8 2 12 6 72, 108 बचा, 12 न्यू में 108, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 169। देखो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 169 x बराबर, ये किसका वर्गमूल होता है, तहरा का, तो तहरा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तहरा आ गई। सीधी सीधी बात है, x की वैल्यू तहरा आ गई। पूछा क्या है, योगफल संख्याओं का, तो एक तो 3x है और एक 4x है, तो कितनी हो गई 7x हो गई। x की वैल्यू कितनी है तहरा, तो कितने आ गए 91, तो इनका योगफल कितना आया 91, क्योंकि योगफल था इसलिए इसको जोड़ दिया। अगर वो अंतर पूछ लेता तो एक, तो तहरा ही आंसर रहता। उसने पूछा योगफल, तो योगफल कितना आया 91। कैसे भाई, एलसीएम गुना एचसीएफ अपॉन दोनों संख्याओं, है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखो ऐसा होता है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये इसका फॉर्मूला रहता है। ये आप एलसीएम में बहुत डीपली से आप इसको सीखोगे, जब मैं आपको एलसीएम कराऊंगा ना तो मैं आप इसको बहुत अच्छे से वहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ऐसे बनेगा, आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व आउट करेंगे। बहुत इजी था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत ये रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब चलते हैं सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन, जो कि रेशियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कौन सा? सिक्कों पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर आप इनको रिपीट कीजिए तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। चलो भाई, ऐसा है कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 पैसे के सिक्के हैं। के सिक्के हैं के सिक्कों के सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। इनमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ऐसा है भाई कि थैला है, उसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के 378 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात, यानी कि 378 जो है पैसे हैं, लेकिन उनके जो मूल्य का अनुपात जो उन्होंने दिया है, क्या दिया है? मूल्य का अनुपात जो उन्होंने दिया है ना, मूल्य का अनुपात उन्होंने क्या किया भाई? दिया है। तो अब बताना है कि 50 पैसे के सिक्के बताने। तो आप सबसे पहले लिखो 1 रुपया था, 50 पैसे दें, 25 पैसे दें, है ना भाई? यही तो था ना। ठीक है, अब उसने इनके मूल्यों का अनुपात दिया, मूल्य यानी कि रुपए में इनका अनुपात दिया कितना? 13 रुपये, 11 रुपये और 7 रुपये। ये देखो, ये मूल्य, ये अनुपात है इसका, है ना। लेकिन टोटल में क्या दिया है? टोटल में उसने सिक्के दिए हैं, टोटल में उसने इतने सिक्के दिए हैं। तो आप इसको सिक्के में कन्वर्ट करें पहले तो, है ना भाई। इकाई को सेम करके चलेंगे, अगर वो मूल्य पूछ रहा है तो फिर मूल्य में करते, और अगर उसने सिक्के पूछा है तो आप सिक्के में कन्वर्ट करके चलेंगे। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे, सिक्के बनाओ। ये तो 13 ही सिक्के रहेंगे भाई, 1 रुपये के 13 सिक्के 13 ही रहेंगे। 11 रुपये के 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 1 रुपये में कितने होते हैं 50 पैसे? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई 22 पैसे मतलब 22 सिक्के बन जाएंगे। 7 रुपये में 25 के कितने सिक्के बनेंगे? 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4, तो 7 रुपये में कितने बन जाएंगे? 7 चौक 28 सिक्के, यही है ना। और टोटल सिक्के कितने दिए उसने? 378 सिक्के दिए हैं। कितने दिए भाई? 378 सिक्के दिए हैं। तो आप इनको जोड़ लो, ये कितना हो गया? 20 20 40 50, और ये कितना? 63। तो 63 सिक्के टोटल में कितने? 378। तो एक कितना? 63। काटो इसको, 7 में 63, 7 पंजे 35, 2 7 चौक 28, 9 चिकी 54, 6। कितने आ गया? एक की वैल्यू 6। पूछा कितने? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। सिक्के कितने हैं? हाँ, सिक्के हमारे 28। एक की कितनी है? 6, तो 28 गुना 6, 6 अट्ठे 48, कितना? 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। तो ये आपका आंसर बन गया। 168 सिक्के होंगे किसके? सॉरी, ये तो 25 पैसे के बता दिए मैंने, मुझे हमें कितना का बताना था। चलो कोई नहीं, 25 पैसे के इतने हो जाएंगे, और हमें 22 का बताना था। 22 कौन है? 50 पैसे के सिक्के 6, तो कितना? 132। बस कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है उसकी वैल्यू में। देखो कैसे किया मैंने। सबसे पहले 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के मैंने लिख लिया, जो भी था। उसने बताया टोटल में, उसने दिया पैसे के सिक्के दिए, उसने सिक्के की वैल्यू दी उसने 378, लेकिन उसने मूल्य में दिया। यहाँ पर क्या दिया है? मूल्य 13, 11 और 7, ये दिया उसने। क्या? मूल्य दिया। तो आपने मूल्य लिख लिया, 13 रुपये, 11 रुपये, 7 रुपये। लो, मैंने रुपये भी लिख दिया आपके समझने के लिए। तो हम मूल्यों को भी सिक्के में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टोटल में उसने सिक्कों की वैल्यू दी है। तो आपने कर लिया कन्वर्ट। कैसे किया? 1 रुपये भाई 13 रुपये, एक एक के कितने बनेंगे? 13 ही सिक्के बनेंगे। 11 रुपये 50 पैसे के कितने सिक्के बन जाएंगे? 1 रुपये में होते हैं 2, 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 11 रुपये में 22। 25 पैसे में 7 रुपये के कितने सिक्के बन जाएंगे? 7 चौक 28, क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 7 चौक 28। इनको ऐड जोड़ कर लिया,
टोटल जो उसने दिया था इतना, एक की वैल्यू निकाल ली और बाकी इनमें आप रखते चलेंगे, जिसकी पूछी उसका ही आप आंसर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। के सिक्के हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या से दोगुनी एक रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी हो। इन सिक्कों का कुल मूल्य ₹56 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के देखिए भाई, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। तो उसने क्या कहा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तो 2 गुनी है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात उसने मूल्य दिया है कितना, ₹56। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी, तो लिखो आप 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक, अब देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई जो आपके जो 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है, जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। कितनी है, दुगनी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, यानी कि आप इसको मान लो 2, ये मान लो 4, है ना। दुगनी तो तब भी है, देखो ये 2 हो गई, ये 4 हो गई, देखा है ना दुगनी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है ना, ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, अब उसने कहा कि 1 रुपये की 1 रुपये की सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या से क्या है, चुगनी है, यानी कि 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए, 1। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, 25 पैसे से तो दुगनी है, 1 रुपये से चौगुनी है। ठीक है, ये सिक्कों की संख्या है, सिक्के हैं, यानी क्या है, ये सिक्के हैं। उसने मूल्य दिया है, मूल्य कितना है, ₹56। तो आप इनको भी मूल्य में कन्वर्ट करें। एक सिक्का कितने रुपए, मतलब 1 रुपये का एक सिक्का कितने रुपए बनेंगे, 1 रुपया बनेगा। 50 पैसे के 4 सिक्के कितने रुपए बन जाएंगे, 2 रुपये बन जाएगा। 25 पैसे के 2 सिक्के कितने बन जाएंगे, 50 पैसे बन जाएगा। क्यों भाई, 50 पैसे बन जाएगा। इनको जोड़ दो, 1 रुपया 2 रुपये और ये पॉइंट कितने हो गए, 1 और 2 3, ₹3.5 हो गए। ₹3.5 मान लो इसको, ₹3.5 हो गए। टोटल कितने दिए उसने, 56 दिए हैं। कितने टोटल कितने दिए हैं, 56। तो एक की निकाल लो, 56/3.5, है ना। यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू निकालो, ये 0 यहाँ पर बढ़ गई, ये काटा। 7 × 8 = 56, 7 × 5 = 35, तो 8 ये तो डबल 0 लगेगी ना, 56/3.50, 1 0 2 0, इससे काटी 0, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 80। एक की वैल्यू कितनी, 16, कितनी आ गई, 16 आ गई एक की वैल्यू यहाँ से कटने के बाद।
उसने कितना पूछा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4, तो गुना 4, 16 चौका 64, तो यही आपका आंसर। पूछ ले अगर वो 1 रुपये का तो 16 ही, पूछ ले अगर वो 25 पैसे के कितने तो 32, 16 गुना 2 32। तो समझ में आया कैसे क्या है क्वेश्चंस। ऐसा कि भाई उसने जो कंडीशन बताई वहाँ पर हमने कर दिया कि भाई 25 पैसे से तो दुगनी, तो 25 पैसे 2 ये 4, और 1 रुपये से चौगुनी, तो 1 रुपये से चौगुनी हो गई। ये तो दिया उसने सिक्के। फिर उसने क्या पूछा, इसने बताया था कि भाई 56 रुपये मूल्य है वो, तो अब इसको आप मूल्य में कन्वर्ट करें तो एक सिक्का 1 रुपये का 1 ही रुपया बन जाएगा, 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपये बन जाएगा, और 0.25 के 2 पैसे के सिक्के कितने हैं, 0.50 बन जाएगा। तो इनको जोड़ा 3.5 रुपये, और टोटल कितने थे, 56, तो एक की वैल्यू निकल कर आए कितनी, 16। जब एक की 16 निकल कर आए, 50 पैसे के सिक्के की पूछी थी तो 4, तो 16 चौका 64, तो यही इसका आंसर है। सो गाइज, आज हमने अपने अनुपात और समानुपात को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी क्वेश्चन मतलब आपके दिमाग में आते हैं या फिर आप मतलब नहीं कर पाते हैं तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको सोल्व करा दूंगा। और आज हमने ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, या फिर वापस आप वीडियो को जाकर देखिएगा। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो कैसा लगा आज का आपका सेशन, अगर मतलब अच्छा लगा या जैसा भी आपको लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप बता दीजिएगा कमेंट में कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कीजिए और हमेशा पढ़ते रहिए, एक कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।